हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो यूजीसी नेट का जून वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जितने भी बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जून में देने वाले हैं तो इस बात का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। क्या बदलाव किया गया है? देखिए, आपको जो है यूजीसी नेट निकालने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है जेआरएफ के लिए, ठीक है। जेआरएफ के लिए और एसआरएफ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो पहला 2 साल तक, ठीक है, पहला 2 साल तक आपको 37,000 पर मंथ मिलता है। और बाकी का जो 3 साल होता है उसमें आपको लगभग 42,000 पर मंथ आपको यहाँ पर एज अ सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, ठीक है। लेकिन या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर निकालते हो तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाता है, और पीएचडी निकालते हो तो पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पर क्लियर एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है 20 मई है। क्या है? 20 मई। तो 20 मई से पहले जो है आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो 20 मई से पहले आपका जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। मतलब यूजीसी का साफ साफ ये कहना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का साफ साफ ये कहना है कि अगर आप ओबीसी बन के आरक्षण लेते हो या एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको सेंट्रल लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए, मतलब आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के आपको जेआरएफ मिलने में प्रॉब्लम होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होगा, या पीएचडी में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होगा। कैसे क्या होगा चलिए इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। यूजीसी नेट का जो आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका जो आपको एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? 22 जून से। कब होगा? 22 जून से लेके 30 जून के बीच में यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। लगभग 8 दिन जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम चलेगा। अब सबसे बड़ा मिथ यहाँ पर क्या आता है बच्चों को कि यूजीसी नेट का जब एग्जाम देंगे तो उसका स्कोर कार्ड कितने दिन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। स्कोर कार्ड जो है कितने दिन के लिए वैलिड होता है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। एग्जाम आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आपका रीजनिंग एबिलिटी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस से, इन सभी से मिला के लगभग आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। और यूनिट्स की बात करें तो 10 यूनिट्स रहता है। 10 यूनिट्स को सिलेबस बोलते हैं, डिवाइडेड रहता है 10 पार्ट में, ठीक है। पेपर 2 आपका जो है 100 क्वेश्चन रहता है डोमेन नॉलेज से। डोमेन नॉलेज का मतलब सिंपल सा समझा देते हैं। डोमेन नॉलेज का मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया है। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और पीजी किया है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमसे क्वेश्चन पूछेगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी आपका 10 यूनिट्स में जो है सिलेबस डिवाइड रहता है। दोनों पेपर मिला के जो है आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। कितना? 150 क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटे का समय। ध्यान से समझिएगा। टोटल जो है आपके यूजीसी नेट में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका हो गया 300 मार्क्स का, ठीक। अब ये जो 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब कि आप कितने भी क्वेश्चन गलत कर दो आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला। अब मेनली अगर हम लोग बात करें, बहुत बच्चों का ये रहता है सवाल कि अगर वे यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, या वे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर या फेलोशिप यहाँ पर आप बोल सकते हो, जो कि आपको एज अ जेआरएफ मिलता है। यहाँ पर जेआरएफ ही हम लिख देते हैं, ठीक है। जेआरएफ लिख दिए, जिसमें आपको स्टेपेंड मिलता है अच्छा खासा पर मंथ। अब इसको अगर हम ऐसे करके बना दे थोड़ा सा, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। अगर आप एज अ यहाँ पर पीएचडी क्वालिफाई करते हैं, क्या पीएचडी यहाँ पर जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहाँ पर जो है आपका जेआरएफ। जब आप एग्जाम देते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे अभी यूजीसी नेट का, तो आपको फॉर्म अगर आप भर चुके हैं तो आपको तीनों ऑप्शन दिया होगा। पीएचडी भी दिया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी दिया होगा और फेलोशिप भी दिया होगा। ये तीनों ऑप्शन दिया होगा पोस्ट प्रेफरेंस में आपको भरने के लिए। अब देखिए होता क्या है, अगर आप यहाँ पर सिर्फ पीएचडी निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ पीएचडी अगर आप निकालते हैं, पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं, इन दोनों के लिए क्वालिफाई अगर आप नहीं होते हैं तो इस केस में आपके साथ क्या किया जाएगा, तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 1 साल के लिए। कितने के लिए? 1 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर क्वालिफाई आप करते हैं यहाँ पर, तो आप पीएचडी के लिए नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर पीएचडी के लिए तो आप ऑटोमेटिक कर जाते हैं, तब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कर गए, फेलोशिप के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो इस केस में जो है आपको पीएचडी का तो सेम नियम है कि 1 साल के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है
तो ये लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए अगर आप कहीं पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए फिर दोबारा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अब आता है जीआरएफ की बात। जीआरएफ के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक तरह से आप तीनों के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तब ना आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जो कि आपका फेलोशिप के अंदर आता है। तो जीआरएफ के लिए क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो आपको 3 साल का समय दिया जाता है। जीआरएफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। 3 साल का समय दिया जाता है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले लो। जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है, और पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद किसी कॉलेज में वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करके यूजीसी को लेटर भेजना पड़ता है, ठीक है। यूजीसी को लेटर भेजिएगा तो फिर आपको हर मंथ जो आपका स्टिपेंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अगर एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो आपका जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, ठीक है। जेआरएफ के लिए जो है 30 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साल की छूट होती है यहाँ पर सिर्फ जेआरएफ के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, उसके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब मेनली अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वह मांगा जाता है आपका पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसको कि आप मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, जो कि आप 55% के साथ पास आउट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, सेंट्रल लेवल वाले, एससी एसटी, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर मांगते हैं कितना परसेंट, 50%, कि अगर आपके यहाँ पर पीजी में जो है 50% होना चाहिए। अब सबसे बड़ा बात आता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर 1 में भी है पीजी में तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत लोग जो 4 साल का कोर्स करते हैं इंटीग्रेटेड, उन लोगों के लिए क्या है यहाँ पर हम बता देते हैं। मान लीजिए कि आपने बीए बीएड किया है, ठीक है। अगर आपने बीए बीएड किया है तो आप 4 साल वाला, या आपने बीटेक किया है 4 साल वाला, तो आपके लिए यहाँ पर क्या उपाय इन्होंने रखा है, आपके लिए ये उपाय रखा गया है कि आप सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहाँ पर जीआरएफ का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते, यहाँ पर सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपका जो मार्किंग स्कीम है एग्ज़ाम में, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि आपका जो टोटल 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं और पेपर 2 में जो आपका 100 क्वेश्चन आता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक, और आपका पेपर 2 में आता है आपके टोटल 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स हो गया, और यहाँ पर 2 किए तो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स हो गया। टोटल जो आपके हो गए 300 मार्क्स, ठीक है। और क्वेश्चन जो हो गया आपका यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आपको एग्रीगेट 40% मार्क्स लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, एग्रीगेट 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ता है। और जेआरएफ जो मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, टॉप के जो 6% बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो टॉप करते हैं बच्चे 6%, तो जितना अपीयर करते हैं उसमें से 6% जितना टॉप करते हैं उनको जेआरएफ मिलता है। और आपका जो 15% से लेकर 17% तक वाला को यहाँ पर जो है पीएचडी मिलता है। और यहाँ पर 6% का जो 6% होता है उसको यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। मतलब लगभग 12% बच्चों को यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सीट पर भी डिपेंड करता है कि इस बार आपका जो है यहाँ पर कितना सीट्स है, ठीक है, इस बार जो है यहाँ पर यूजीसी नेट में कितना सीट है। तो ये आपका जो जून वाला एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जून में जो एग्ज़ाम देंगे तो इसका एक रिजल्ट कब आएगा, जुलाई में, जुलाई 2026 में रिजल्ट आएगा। अगर आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी में एडमिशन लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में लीजिए, और जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर पीएचडी में एडमिशन लीजिए, तब आपको स्टिपेंड मिलेगा। पीएचडी के लिए जो है 1 साल वैलिड रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिड रहता है, और जीआरएफ के लिए जो है 3 साल में आपको एडमिशन यहाँ पर कराना रहता है। अब अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स को बता दें कि जुलाई 2026 में जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस दिन से आपको 2 साल का समय दिया जाता है आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। मतलब 2027-2028 जुलाई 2028 तक अगर आप अपना पीजी कंप्लीट कर ले रहे हैं मास्टर्स डिग्री, तो आप यूजीसी नेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बुक अलग होता है। पेपर 1 के लिए सब के लिए कॉमन बुक होता है, ठीक है, जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहा है सब बच्चा पेपर 1 का सेम बुक खरीदेगा। लेकिन पेपर 2 जो होता है वो डोमेन नॉलेज होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। पेपर 2 जो होता है डोमेन नॉलेज होता है, सबका अलग अलग बुक होता है। तो आपका सब्जेक्ट का जो भी बुक होगा उसका लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब पिछला वीडियो डाले थे तो बहुत बच्चा जो है अपना बुक कमेंट किया था कि हमको लाइफ साइंस का बुक चाहिए, मतलब हमको हिस्ट्री का बुक चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए। तो सबका लिंक इस वीडियो में हम डालेंगे, हिंदी का, इंग्लिश का। और साथ ही साथ अगर आपके बुक का लिंक नहीं रहेगा तो आप अपना
जो भी सब्जेक्ट है, डोमेन नॉलेज है, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपका भी लिंक डाल देंगे। ऐसे हम बहुत सारा लिंक डालने वाले हैं बुक का, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें से कोई भी बुक आपका निकल सकता है काम का। पेपर 1 सबको लेना है, ठीक है, लेकिन पेपर 2 आपको देख के लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पीजी में पीजीसी नेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जून में आप एग्जाम देने वाले हैं या आगे चल के आप दिसंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो यूजीसी नेट का आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए? क्या आपको यूजीसी नेट का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम को कैसे क्रैक करे, या यूजीसी नेट का आपको ये चाहिए कि यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गया था, इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, या आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट का बुक नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।